हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बीएमजीपी रेटिंग। आज हम लोग बात करने वाले हैं 7 आइलैंड कॉलेज के बारे में। क्या स्ट्रेटजी तुम लोगों को फॉलो करनी है इस कॉलेज में जनवरी बैच में जीपी रेटिंग कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। सबसे पहले तो अगर हम बात करें 7 आइलैंड कॉलेज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जो कि एकदम ही डिफरेंट है टीएस रहमान, नूसीगो और आईएमआई जैसे कॉलेजेस से। यहाँ आपको आईटीआई कंपलसरी चाहिए, 2 साल का आईटीआई आपके पास होना चाहिए और आपके फाइनल ईयर में 50% होने चाहिए। आईटीआई के फाइनल ईयर में आपके 50% होने चाहिए और प्लस आपके 40% इंग्लिश में होने चाहिए 10th या फिर 12th में। अगर तुम ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो 7 आइलैंड से तुम जीपी रेटिंग कोर्स करके मचे ने भी ज्वाइन कर सकते हो। क्या फायदा है 7 आइलैंड कॉलेज से जीपी रेटिंग कोर्स करने का? यहाँ पे आईटीआई से होके अगर तुम ज्वाइन करोगे तो टीएस रहमान और न्यूसी गोवा के कंपैरिजन में क्या डिफरेंट होगा 7 आइलैंड में? 7 आइलैंड में तुमको मिलेगा 100% प्लेसमेंट। क्यों मिलेगा 100% प्लेसमेंट? क्योंकि 7 आइलैंड की खुद की शिपिंग कंपनी है। 7 आइलैंड शिपिंग कंपनी, खुद की इनकी शिपिंग कंपनी है जो 100% प्लेसमेंट देती है जीपी रेटिंग कोर्स करने वाले बच्चों को। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, टीएस रहमान नूसी गोवा के कंपैरिजन में 7 आइलैंड के एडमिशन प्रोसेस में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है? अगर हम बात करें एडमिशन प्रोसेस की तो सबसे पहला स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि खुल चुका है बाय द वे। अगर तुम लोग भी आईटीआई कर चुके हो और जीपी रेटिंग कोर्स करना चाहते हो तो फटाफट से 7 आइलैंड का जीपी रेटिंग कोर्स का एप्लीकेशन फॉर्म अभी फिल कर सकते हो, जो कि अभी ओपन है। सेकंड स्टेप पे अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद पहुंचे तो सेकंड स्टेप होता है इंटरव्यू। यस, सही सुना तुम लोगों ने, इंटरव्यू। यहां पर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना। मतलब तुम्हें इंग्लिश, मैथ, साइंस, एप्टीट्यूड, जीके, ज्योग्राफी, ये 10th लेवल के बेसिक सब्जेक्ट्स नहीं क्लियर करने हैं। क्यों नहीं क्लियर करने? क्योंकि यहां तुमसे इंटरव्यू में सवाल पूछे जाएंगे तुम्हारी ट्रेड से रिलेटेड। अगर तुम फिटर से हो तो फिटर ट्रेड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो तुमसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। अगर तुम वेल्डर ट्रेड से हो तो वेल्डर ट्रेड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो तुमसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। मैकेनिस्ट से हो तो सेम उसके ट्रेड के क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे। ये सारी चीजें तुम लोगों से पूछी जा सकती हैं इंटरव्यू में। इस वजह से यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता। अब अगर तुम लोगों को जानना है क्या तुम जिस ट्रेड से तुमने आईटीआई किया हुआ है, क्या वो ट्रेड एलिजिबल है जीपी रेटिंग कोर्स करने के लिए 7 आइलैंड से, क्या स्ट्रेटजी तुम लोगों को बनानी चाहिए इंटरव्यू क्लियर करने के लिए, कैसे तुम एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, कैसे, कितनी फीस होती है जीपी रेटिंग कोर्स की 7 आइलैंड से करने के लिए, कैसे जनवरी बैच में तुम अपना एडमिशन 100% ले सकते हो इस 7 आइलैंड कॉलेज में और अपने प्लेसमेंट के चांस को 100% कर सकते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दे रखा है, उसको फिल कर दो और हमसे कनेक्ट करके अपने सारे सवालों का आंसर लो। ठीक है। वैसे मैं तुम लोगों को बता दूं 7 आइलैंड कॉलेज की फीस लगभग 4.5 लाख रुपए होती है, लेकिन ये फीस अपनी फैसिलिटीज को, अपनी फैकल्टीज को, अपने प्लेसमेंट रेट को 100% जस्टिफाई करती है। अब अगर तुम लोगों को भी इन कॉलेज में जाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दे रखा है, उसको फिल कर दो और हमारी कॉल का वेट करो ताकि हम तुम्हें हेल्प कर पाए इस कॉलेज में एडमिशन देने के लिए, एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी देके इस इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए। क्या क्वेश्चंस तुमसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, कैसे उनका आंसर देना है, क्या तुम्हें रूल्स फॉलो करने हैं इंटरव्यू में जाने से पहले, ये सारी चीजें हम तुम्हें बताएंगे। लेकिन उससे पहले डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म दे रखा है उसको फिल कर दो। Thank you guys, thank you for watching this video. Please share this video and subscribe to the channel.